press the bell icon for all the updates. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुराधा और आज मैं आ गई हूं आपको लव स्टोरी के एक और इंटरेस्टिंग किरदार को मिलाने के लिए। और मेरे साथ यहां विजेंद्र मौजूद है, तो चलिए उनसे जानते हैं उनकी लव स्टोरी के बारे में, उनकी इंटरेस्टिंग लव स्टोरी के बारे में। तो सबसे पहले तो विजेंद्र, वेलकम ऑन टेलीविजन। थैंक यू। क्या कहेंगे, किस तरह आप प्रीति से मिले और कैसे स्टार्ट कैसे हुआ है आपकी लव स्टोरी? वैसे तो ये फैंस को पता होगा क्योंकि ये बहुत बार मैं बोल चुका हूँ। इससे पहले मैं कैबिन क्रू का जॉब किया करता था और प्रीति भी उसी दौरान मुझे मिली थी फ्लाइट पे। वो शी वॉज ऑल्सो वर्किंग एज अ कैबिन क्रू। तो फ्लाइट पे मिले थे, एक दूसरे को पसंद किया हमने और ऐसे ही मिलते रहे, दोस्ती हुई, प्यार हुआ, फिर शादी कर ली। प्रपोज करने का जो इनिशिएटिव होता है वो किसने लिया था, आपने या प्रीति की तरफ से? देखा जाए तो प्रपोज प्रीति ने किया था टेक्निकली, लेकिन शादी के टाइम मैंने उसे कहा था। लेकिन जब पहले उसने बताया था तो ऐसा था कि दोस्ती हो गई थी एंड वी बोथ लाइक्ड ईच अदर, बट इनिशिएटिव नहीं ले रहा था मैं बिकॉज आई थॉट कि अभी इट इज़ टू अर्ली। लेकिन उसने बहुत क्लियरली मुझे बोल दिया कि सी इफ़ यू आर सीरियस देन तुम्हें बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। इधर यू कमिट, अदरवाइज मैं इस तरह की लड़की नहीं हूँ जो सिर्फ दोस्ती करके हम लोग ऐसे ही घूमे फिरें एंड ऑल दैट। सो आई रियलाइज्ड कि शी इज़ अ नाइस गर्ल एंड वी टुक इट फॉरवर्ड। शादी के बाद कितना लाइफ में बदलाव अब तक आपने महसूस किया है? शादी के बाद ऑब्वियसली बहुत बदलाव आते हैं। पहले आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं, फिर आप एक दूसरे के साथ शादी के बाद जब रहने लगते हैं यू गेट टू नो द अदर पर्सन मोर, और पूरा वक्त आप बिताते हैं उनके साथ में, तो कुछ एडजस्टमेंट्स भी होती हैं। आपको अपने आप को थोड़ा चेंज करना पड़ता है, दूसरा इंसान चेंज करता है, तो वो सब चीज़ें होती हैं। और अब 1.5 साल की मेरी छोटी बेटी भी है, तो और लाइफ थोड़ी चेंज हुई है बिकॉज अब हम दोनों का मेन फोकस वो रहती है। तो लेकिन जो भी चेंजेस हैं वो बहुत अच्छे चेंजेस हैं। नॉर्मली कपल्स के बीच में देखा गया है कि बेबी होने के बाद उनके बीच थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, तो क्या इस तरह की प्रॉब्लम कभी आपके और प्रीति के बीच में नोकझोंक होती है? नहीं, टच वुड। समय कम दे पाते हैं या ऐसा कुछ? हाँ, समय कम दे पाते हैं, इस बात पे नोक झोंक नहीं होती है, बट या मुझे मालूम है कि वो चाहती है कि मैं ज़्यादा टाइम दूं, बट शी ऑल्सो अंडरस्टैंड्स कि मेरा प्रोफेशन क्या है और कितना डिमांडिंग है, कितना टाइम लगता है यहाँ पे शूट में, तो वो एडजस्ट करती है। बट आई माई सेल्फ रियलाइज़ कि मुझे और टाइम देना चाहिए, बट थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। अच्छा, हर इंसान के, हर मेल के सक्सेस के पीछे एक फीमेल का हाथ होता है, ऐसी कहावत है। ये आपकी लाइफ में कितना एप्लीकेबल है, कितनी इम्पोर्टेंस रखती है प्रीति आपकी लाइफ में? पूरी तरह से ये चीज़ मैं मानता हूँ और मैं हमेशा ये कहता हूँ बिकॉज जब इस लाइन में आप शुरुआत करते हैं तो बहुत लोग सोचते हैं कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, गलत डिसीजन है। देयर आर मैनी पीपल हु से कि नहीं, तुमने जॉब छोड़ के ये करना वायबल नहीं है। बट उस टाइम पे प्रीति मेरे साथ खड़ी हुई, उसने मुझे कहा कि नहीं, तुम्हारा जो मन करता है वो करो, और उसने हमेशा ये कॉन्फिडेंस दिखाया। अगर वो नहीं दिखाती तो शायद मैं आगे नहीं बढ़ पाता। सो और वो बहुत बड़ी क्रिटिक है मेरी। ऐसा नहीं है कि हमेशा मैं कुछ भी करूँ तो वो मुझे बोलती है कि अच्छा कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो। अगर कुछ गलत होता है या उसे लगता है कि मैंने ठीक से नहीं किया है कुछ, तो शी टेल्स मी। सो मैं उसकी एडवाइस भी लेता हूँ
और उसे अप्लाई भी करता हूँ। अच्छा, लास्टली बस आपसे यही जानना चाहेंगे कि बहुत से ऐसे कपल्स हैं जो 10 साल की रिलेशनशिप के बाद भी उनका ब्रेकअप हो जाता है कोई ना कोई कारणवश, तो उनके लिए कुछ आप अगर कहना चाहें कि लाइफ में किस तरह से वो इन सब चीज़ों से अगर टैकल कर सकते हो तो। देखिए, झगड़े छोटे मोटे सब होते ही हैं, लेकिन हमेशा ट्राई करना चाहिए कि उसे रिजॉल्व कर लिया जाए और उन्हें बढ़ने ना दिया जाए। और जो भी बात है क्लियरली बात करके सब कुछ ठीक होता है। सो टॉक टू योर स्पाउस, टॉक टू योर गर्लफ्रेंड, टॉक टू योर वाइफ, जो भी हैं आपकी। तो बात करने से सारे मैटर्स जो हैं वो सुलझ सकते हैं। बड़ी बड़ी दुनिया में जो नेशंस हैं उनकी प्रॉब्लम सुलझ सकती है, तो दो लोगों की तो ऑब्वियसली हो सकती है। अच्छा, लास्टली कोई मैसेज अपने फैंस को अगर आप देना चाहें लव स्टोरी से रिलेटेड, प्यार कितना इम्पोर्टेंट है लाइफ में? प्यार बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन प्यार आप जिससे करते हैं उसे रिस्पेक्ट दीजिए और उसके साथ बहुत क्लियर रहिए। अगर आपसे कोई गलतियाँ भी होती हैं तो आप उसे एक्सेप्ट करिए, और अगर सामने वाले से होती हैं तो उन्हें माफ़ करके आगे बढ़ते जाइए।